आज की वीडियो में हम प्रोटीन और प्रोटीन पाउडर यूज करने के बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रोटीन होता क्या है? बेसिकली प्रोटीन अमीनो एसिड्स के चेन्स होते हैं। तो अमीनो एसिड्स बेसिकली एक केमिकल कंपाउंड है जो सारा लाइफ का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। बेसिकली हमारा स्किन, हमारे ऑर्गन्स, हमारे मसल्स, इनफैक्ट बॉडी का हर हिस्सा अमीनो एसिड से बनी हुई होती है। इनफैक्ट अमीनो एसिड्स के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो मतलब इवन लाइफ का ओरिजिन जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे बैक्टीरिया या अमीबा, ये भी अमीनो एसिड्स पर बेस्ड होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर अमीनो एसिड्स नहीं है बेसिकली बॉडी अपने आप को बिल्ड नहीं कर सकता। तो अमीनो एसिड्स तीन प्रकार के होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद बना नहीं सकता, कंडीशनली एसेंशियल अमीनो एसिड्स मतलब बॉडी खुद बना सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, तो डाइट में लेना पड़ेगा। और फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो बॉडी खुद बनाती है। एक अच्छे डाइट में आपके पास ये सारे अमीनो एसिड्स होने चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली एसेंशियल अमीनो एसिड्स का डोज अच्छा होना चाहिए। इसलिए हम लोग ज़्यादातर कंप्लीट प्रोटीन्स खाने की कोशिश करते हैं जो बेसिकली सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कंटेन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो में आंसर करें। डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स अवेलेबल है। याद रखो कि पूरा का पूरा बॉडी बेसिकली अमीनो एसिड या प्रोटीन से बनी हुई होती है। तो ऑब्वियसली अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है या प्रोटीन का इंटेक कम है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि ऑर्गन्स डिजेनरेट हो जाते हैं। बेसिकली बॉडी ज़्यादा प्रोटीन का रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए अपने ही ऑर्गन्स को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, ताकि उससे जो प्रोटीन निकलता है फिर उसको यूज़ कर पाए। इसलिए कम प्रोटीन खाना बहुत डेंजरस चीज़ होती है, और इनफैक्ट अगर लंबे टाइम तक प्रोटीन डिफिशिएंट रहेंगे तो मर भी सकते हैं। साथ में ऑब्वियसली प्रोटीन मसल्स का मेन कंपोनेंट होता है। तो अगर हम लोग कम प्रोटीन खाएंगे तो बॉडी अपना मसल्स को खाना स्टार्ट कर देता है ताकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इसका एक और इफेक्ट होता है कि अगर प्रोटीन डाइट में कम है, मेटाबॉलिज्म क्रैश हो जाता है। मेटाबॉलिज्म बेसिकली होता है वो सारे प्रोसेसेस जो हमारे बॉडी में डेली किए जाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए। तो ये सारे प्रोसेस जो बॉडी की मिनिमम प्रोसेस होते हैं, ये सब स्लो हो जाते हैं अगर हम लोग प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं। इसलिए प्रोटीन डाइट में होना करेक्ट क्वांटिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थोड़ा और डिटेल में जानना चाहते हो कि वेरियस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं बॉडी में, तो हमारे एडवांस्ड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन कोर्स को पढ़ लो। उसमें ये सारे डिटेल्स कवर किए गए हैं। साथ में वो सारे बेसिक डाइट कॉन्सेप्ट्स जो आजकल यूज होते हैं वो एक्सप्लेन किए हुए हैं। साथ में सैम्पल डाइट्स है और आपको प्रैक्टिस भी दिया जाता है कि डाइट्स को एक्चुअली कंस्ट्रक्ट कैसे करें। तो एक बार प्रोटीन रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। अभी बॉडी के बेसिक प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए पर केजी ऑफ बॉडी वेट कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है, जो ज़्यादातर गवर्नमेंट न्यूट्रिशन स्टडीज़ में मिनिमम रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरा बॉडी वेट 100 केजीज है तो मुझे 100 ग्राम्स प्रोटीन खाना पड़ेगा सिर्फ अपना करंट ऑर्गन्स और मसल मास और जॉइंट्स को मेंटेन करने के लिए। अभी जितना ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करूंगा उतना ज़्यादा मसल्स डैमेज होते हैं और उतना ज़्यादा प्रोटीन अपटेक होता है। इसका मतलब कि बॉडी उतना ज़्यादा प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, जिसकी वजह से उतना ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होता है उस प्रोटीन को रिप्लेस करने के लिए और साथ में नया प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि मसल की स्ट्रेंथ और साइज इंक्रीज हो। तो बेसिकली जितना ज़्यादा एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली जो लोग मीडियम एक्टिव होते हैं, मतलब डेली वर्कआउट करते हैं 1 से 2 घंटे लेकिन उससे आगे कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, उनको पर केजी 2 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। और जो एक्सट्रीमली एक्टिव होते हैं, जो मतलब दिन में 2 बार एक्सरसाइज करते हैं या कोई स्पोर्ट खेलते हैं डेली, फिर उनको 3 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए होगा। विमेन और जिन लोग का उम्र 60 से ऊपर है उनको 20% कम प्रोटीन जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, जिसकी वजह से प्रोटीन की अपटेक रेट थोड़ी स्लो हो जाती है। प्रोटीन के बारे में जो साइड इफेक्ट्स के मिथ्स है, जैसे लिवर हेल्थ, किडनी हेल्थ और बॉडी का एसिडिक वैल्यू, ये सारे पॉइंट्स हमने डिस्पेल किए हैं और डिटेल में कवर किए हैं
अगली वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसमें हमने साथ में प्रोटीन पाउडर के बेनिफिट्स और यूजेज के बारे में भी बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इस प्रकार का कंटेंट डेली अपलोड करते हैं। साथ में अगर आपके पास कोई क्वेरीज या डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसको एक वीडियो में आंसर करें। डेली न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग टिप्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे चलो। अगर आप इंडस्ट्री का बेस्ट एजुकेशन चाहते हो तो हमारे वेबसाइट पे चलिए, जहां पर हमारे पास न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंटेशन स्पेशलिस्ट का कोर्स अवेलेबल है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।